ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संरक्षदं संबद्धं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोमलता से हाथों को घर्षण करते हुए अपनी हथेलियों को आँखों से चेहरे से लगाकर आँखें खोल लेंगे। आइए सभी अपने स्थान पर अपनी ही मैट पर खड़े होकर अभ्यास करना आरंभ करेंगे। सभी खड़े हो जाइए। दीपक जी कुछ लाइन गड़बड़ है मैट की, उन्हें सीधा करवा लीजिएगा मेरे सामने। चलिए दोनों हाथ सामने करेंगे, दोनों हाथ सामने, कलाई को अंदर मूव करेंगे धीरे धीरे, श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है योग को एक्सरसाइज के रूप में नहीं करना है। जब हम योगाभ्यास कर रहे होते हैं तब हमें योग को अपने इंटरनल पार्ट पर फील करना है। जब तक हम योग के अभ्यासों को अंदर से महसूस नहीं करेंगे उसके केवल और केवल शारीरिक लाभ तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ और वह लाभ जो हमें वास्तविक रूप से अंदर से स्वस्थ बनाते हैं उसको हमें प्राप्त करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ बेंड करेंगे और शोल्डर को टच करेंगे। गहरी श्वास भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। जितना खींच सकते हैं श्वासों को भरते हुए ऊपर लेके आइए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे लेके जाइए। सभी को अपने मन को भी अपने पास रखना है, शरीर को लगातार अपने कार्यों में व्यस्त रखना है। आगे कंधों को रोटेट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पूरा लेके जाओ। जितना श्वास भरते हैं ऊपर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हैं नीचे की तरफ आइए। वापस रिवर्स करेंगे। आगे हाथों को जॉइंट, कोहनियों को जॉइंट करने का प्रयास करें। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ अपनी कमर पर श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर एंड नीचे, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लेके आइए। गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऊपर रोक के रखेंगे, ऊपर हल्का सा रोक के रखें। वापस दाईं तरफ रोटेट करेंगे, दाहिनी ओर रोटेट करेंगे, राइट साइड। वापस लेफ्ट साइड टर्न, राइट साइड टर्न। खींचो, होल्ड करो हल्का सा। वापस दूसरी तरफ, वापस। अब धीरे धीरे राइट साइड झुकाइए, राइट साइड झुकाइए धीरे धीरे, और जितना खींच सकते हैं खींचो। दोनों हाथ कमर पे। वापस अपोजिट साइड,
रिलैक्स। आगे राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर उठाइए धीरे धीरे, जितना खींच सकते हैं ऊपर खींच के रखिए और ऊपर खींचो। अब अपने लेफ्ट साइड में झुकाइए, हाथ को कान से मिलाना है, ऊपर आसमान की ओर देखना है, ऊपर आसमान की ओर देखो। वापस हाथ को कमर पर रखेंगे श्वास भरते हुए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, साइड फैट बढ़ा हुआ है, पेट का मेटाबॉलिज्म जिनका बिगड़ चुका है, ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। योग केवल मात्र बीमार लोगों के लिए नहीं है, योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। जो बीमार व्यक्ति हैं अगर वो योग करेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। वापस फिर से एक साथ। और स्वस्थ व्यक्ति योग करेगा तो वो आगे कभी बीमार नहीं होगा। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से एक साथ। ऊपर रोक के रखिए, आसमान की ओर देखो, ऊपर रोक के रखिए, धीरे धीरे खींचो अपने शरीर को पूरा ऊपर। एक, हाथ कान से मिले हुए, 2 3 4 5 6। वापस श्वास सामान्य। ताड़ासन, पैरों को पास में रखेंगे। केवल वही प्रैक्टिकल करा रहे हैं जो आज के प्रोटोकॉल में विशेष आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उन्हीं प्रोटोकॉल को लिया जाता है जो हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर इफेक्ट डालते हैं अभ्यास, और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। ताड़ासन बच्चों की हाइट से लेकर कॉन्स्टिपेशन, एकाग्रता के लिए, मानसिक तनाव के लिए ताड़ासन। खींचो ऊपर जितना खींच सकते हैं। एक सत्य बताऊं आपको, जो इस पर रिसर्च है, आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आओ या 10 किलोमीटर आप टहल करके आओ, इसे आप लगातार 2 मिनट तक लगातार कर लेना होल्ड, उससे ज़्यादा आपकी बॉडी पर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई है ज्ञान की कि हमें ऐसा लगता है टहलने से ही और दौड़ भाग करने से ही सब काम होंगे। ऐसा नहीं है, योग करके देखेंगे तो बहुत अच्छे लाभ योग से प्राप्त होते हैं। दोबारा से लेके जाइए। बस हमें ज़रूरत है सही मार्गदर्शन में योग करने की, सही दिशा निर्देशों में योगाभ्यास करने की। और खींच के रखिए। वापस एक बार और लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए होल्ड करो ऊपर, और खींचिए और खींचो ऊपर। वापस श्वास छोड़ते हुए सामान्य। ताड़ आसन के बाद वृक्षासन। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर की थाई पर रखेंगे, राइट पैर को लेफ्ट पैर की थाई पर। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, रोक के रखिए। अगर पैर को उठा नहीं सकते कोई बात नहीं, हाथों को तो उठा सकते हैं ना। हाँ, एक्टिंग कर लो। आगे वाले दिखेंगे पैर उठाते हुए, पीछे वाले तो दिखते नहीं, तो हाथ उठा के रखो, सभी के दिखेंगे। और खींच के रखिए ऊपर। वृक्षासन। वापस श्वास सामान्य। अब कई बार तो लोग ऐसा कहते हैं कि जी हम तनाव में रहते हैं, तो तनाव से मुक्ति के लिए हमें ध्यान करना है। ध्यान को डायरेक्ट मत करो, ध्यान के लायक पहले बनो, शरीर को स्वस्थ कीजिए, फिर ध्यान करेंगे तो अच्छे प्रभाव पड़ते हैं शरीर पर। पूरा खींचो ऊपर हाथों को। वापस श्वास सामान्य। आगे दोनों हाथ कमर पे, दोनों हाथ कमर पे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, अर्ध चंद्रासन। शोल्डर को मूव करो, चेस्ट ओपन, धीरे धीरे श्वास भरते हुए
ऊपर की तरफ देखो, पीछे। जिसको सर्वाइकल हो ना तो ज्यादा मत झुकना, अन्यथा चक्कर आएंगे। वापस श्वास सामान्य। पुनः एक बार और लेके जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए। वापस एक बार पुनः लेके जाइए, श्वास भरते हुए दोबारा से लेके जाओ। रोक के रखिए। जिनको श्वास की समस्या है या कमर में दर्द रहता है, ऊपर देखो, पीछे। वापस श्वास सामान्य। पैरों में फासला, और पैरों में किस प्रकार से फासला करेंगे? मैट के बिल्कुल किनारे पे फासला कर दीजिए, अथवा आप अपने चेहरे को सूर्य की तरफ कर लो। आप ऐसे खड़े रह जाओ जैसे मैं खड़ा हूं, मैट पर ऐसे खड़े हो जाइए जैसे मैं खड़ा हूं, सभी पीछे तक। आगे पैरों में फासला, और मेरी तरफ वाले राइट पैर में मूव कर दीजिए, फासला करके दोनों हाथों को ओपन कीजिए। चेहरा आपका सूर्य की तरफ, चेस्ट आपका सूर्य की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में झुक जाइए। त्रिकोण आसन, धीरे 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 त्रिकोण आसन करेंगे आराम से। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखो, ऊपर ऊपर देखो, हाथ की तरफ। रोक के रखिए, जितना रोक के रख सकते हैं रोक के रखो। वापस ऐसे ही अपोजिट साइड मूव कीजिए। अपोजिट साइड मूव करेंगे। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखो, आसमान की ओर। वापस फिर से अपोजिट साइड, राइट साइड टर्न। श्वास को प्रॉपर छोड़ देना है, और जितना आप श्वास सामान्य कर सकते हैं सामान्य रखने का प्रयत्न करें। वापस सेम अपोजिट साइड टर्न कीजिए। बच्चों की हाइट से लेकर पेट की सारी बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए तो ये आसन बहुत इफेक्टिव है। वापस श्वास सामान्य। चलिए वापस आ जाइए, और चेहरा सामने, चेहरा सभी सामने रखेंगे। आइए सभी मिलकर के सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी मिलकर के सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सूर्य नमस्कार में हमें कुछ विशेष सावधानी बरतनी है। जिसकी कमर में दर्द है, जिसकी कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यासों को अवॉइड करते हैं, बहुत कम करते हैं। जिनके पेट में हर्निया है अथवा ऑपरेशन हुआ है, अभी 4-6 महीने हुए हैं, वो पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करते। तो कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा योगाभ्यास करना चाहिए, जो आगे भविष्य में भी हमें अच्छा लाभ प्रदान करते हैं। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे सभी। चलिए सूर्य नमस्कार के लिए साक्षी आप आ जाओ, सुशांति आप भी आ जाओ, शीघ्रता से आ जाओ। साक्षी आप इधर आ जाओ। सूर्य नमस्कार सभी एक साथ मिलकर के करेंगे। चलिए 1 2 श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। आशीष जी, मेरे पिताजी और माताजी आए हुए हैं, इधर आओ जल्दी। 4 अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाइए, एक पैर को पीछे ले जाइए, श्वास अंदर।
आसमान की ओर देखो ऊपर। 5 दोनों पैर पीछे। पर्वतासन। अपनी पेट की तरफ देखो, घुटनों को उठा के रखो सीधे। अपने आसपास देख लीजिए, अपने दाएं बाएं किसी को देख लीजिए। 6 घुटने नीचे रखेंगे, फिर चेस्ट को नीचे रखेंगे। 7 श्वास अंदर। 8 पर्वतासन। जी मेरे ससुर जी आए हुए उधर खड़े हैं नेट की तरफ, बुला लो, आगे बैठा दो, मैट खा लिया। 9 जो पैर पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे लेके आइए। 10 दोनों पैर आगे। 11 श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 12 श्वास सामान्य। दोबारा से दोहराएंगे। 1 2 श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 3 श्वास छोड़ते हुए आगे झुकिए। 4 सामने देखो। 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से दोहराएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। एक बार जोर से बोलो, करो योग, करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, योग करेंगे, रोज करेंगे। ये आपको संकल्प लेना है। केवल करने से काम नहीं चलेगा, बोलने से। नियमित इसका संकल्प होना चाहिए। एक अच्छे जीवन शैली के लिए, एक अच्छी दिनचर्या के लिए योग हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण अंग हमारा संकल्प के साथ बन जाना चाहिए। प्रातः उठें तो फिर किसकी भावना से योग करना है। और तो जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, आप टहल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हास्यासन कर रहे हैं, ये सब ठीक है। लेकिन योग विशेष महत्वपूर्ण हमें करना ही करना है। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए। हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। अपने दाहिनी तरफ झुकाएंगे, अपने दाहिनी तरफ झुकाइए। दाहिनी अपनी राइट साइड में, अपनी राइट साइड में खींचो, रोक के रखिए, होल्ड करेंगे। ऊपर आसमान की ओर देखना है। 1 2 3 4 5। वापिस फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, जितना खींच सकते हैं ऊपर खींचे और खींचिए। जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, या सिटिंग करने से पूरी बैक में पेन हो जाता है, उन सभी के लिए पुनः लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में टर्न कीजिए और झुकाइए, रोक के रखो। 1 2 3 4 5। वापिस श्वास सामान्य। कुर्सी आसन, उत्कट आसन, चेयर पोज। श्वास भरते हुए पैरों में 6 से 8 इंची का फासला कीजिए। पैरों में 6 से 8 इंची का फासला। श्वास भरते हुए हाथों को सामने कीजिए और कुर्सी बना करके बैठना है।
कुर्सी बना करके बैठ जाइए। उत्कट आसन, क्या नाम है इसका? उत्कट आसन। जिनके घुटनों में दर्द है वो प्रारंभ में कुछ अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद इसको करने से घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। वापिस पुनः दोबारा से लेके जाइए, रोक के रखिए, रोक के रखिए, वापिस पुनः एक बार और करेंगे, रोक के रखिए, 1 2 3 4 5, वापिस। क्या नाम है इसका? उत्कट आसन। चलिए अब अभ्यास आरंभ करेंगे बैठ करके। तो सभी आराम से सहजता से अपनी मैट पर अनुकूलता से बैठेंगे और आप सभी बड़ी श्रद्धा भाव से योगाभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात ये भी है कि आज हम सभी योगाभ्यास बैठ करके मिलकर करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरा विश्व मिलकर के योग दिवस मना रहा है, तो हमें भी उसमें पूर्ण रूप से अपना सहभागिता और सहयोग करके ही मनाना चाहिए। चलिए बैठ जाइए सभी, आप लोग बैठ जाओ, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो, आप लोग इधर ही बैठो। पैरों को सामने करेंगे, दंडासन। पैरों को सामने कर लीजिए, हाथ दोनों कमर के बराबर, उंगलियां सामने की तरफ, कमर को बिल्कुल सीधा करके खींचो ऊपर। आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी होकर आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारा शरीर हाथों पर लटक रहा है। पंजों को, अंगूठों को मिला के रखिए, अंगूठे मिला के रखिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए, कमर बिल्कुल सीधी, सामने की ओर फोकस कीजिए, सामने की ओर फोकस कीजिए और खींचेंगे। दंडासन। जिनके पैरों में दर्द रहता है, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है, तो बस चिल्लाते रहते हैं कि पैरों में दर्द है, पैरों में, घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पंजे में दर्द है, कभी थाई में दर्द है, सैटिका हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तमाम प्रकार की बीमारियों में। तो बीमारियों से आपको अधिक समय तक जूझना नहीं है, आपको समाधान करना है। तो समाधान अपनी निष्ठा से योगाभ्यास करना हम आरंभ कर दें। श्वास को सामान्य कर दीजिए, रिलैक्स। दोबारा से एक बार पुनः रिपीट करेंगे, श्वास भरते हुए पुनः रिपीट कीजिए और रोक के रखिए। श्वास सामान्य, श्वास को सामान्य कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए, हाथों को ऊपर और ऊपर खींचिए और ऊपर खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं खींच के रखो। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैर के अंगूठे को पकड़ो, सामने देखो, सामने देखिए, रोक के रखिए, देखो सामने, वापिस। डायबिटीज है ना, किस किस को? हाथ खड़ा करो जरा, बहुतों को है। जो नियमित योगाभ्यासी है ना, उनका तो मामला ठीक रहता है, और बाकी डायबिटीज को बस ऐसा मान लिया है लोगों ने कि डायबिटीज के लिए टैबलेट ही खाना है, वो काम नहीं हो सकता उसके बिना। पुनः लेके जाइए और आगे खींचो, और आगे खींचिए, रोक के रखो, रोक के रखो, सामने देखो, सामने मंच की तरफ देखो, आगे खींचो स्पाइन को, वापस। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, रिलैक्स। श्वास को सामान्य कर दीजिए। वक्रासन। अपने राइट पैर को फोल्ड कीजिए, राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए और राइट हैंड को पीछे रखो। वक्रासन जिनको पता है और आता है वो अपना अभ्यास जारी रखें, बाकी जिनको नहीं आता वो समझने की कोशिश करें।
जो घुटना आपने मोड़ा है उस हाथ को पीछे रखना है और दूसरे हाथ को राइट साइड में मूव कर दीजिए। अति उत्तम। आशीष जी बोलिए। इतना भीड़ मत लगाओ, बैठा दो, फोटो में भी लगाएंगे। वापिस श्वास को सामान्य कीजिए। ऐसे ही सेम अपोजिट साइड, पैर को मूव करो अंदर की तरफ, पीछे लेके जाओ, ट्विस्ट कीजिए पीछे, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। रात को तो सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के साथ साथ में बारिश योग भी होगा, ऐसा लग रहा था ना। लेकिन हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा जो आशा आपको लग रहा है वैसा हमें भी लग रहा था, लेकिन सुबह तक सब व्यवस्था बढ़िया रहेगी। चलिए दोबारा से दूसरी तरफ से कीजिए वक्रासन। पूरा पीछे की तरफ मूव कीजिए। जो पैर आपने मोड़ा है उस हाथ को पीछे रखो। हाँ, बहुत बढ़िया। वापिस दूसरी तरफ से। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो कपालभाति भी किया करो, और इसमें ज़्यादा देर रोक के रखना है। पेट को पूरा मरोड़ो, फिर आप देखिए कि आपको कितना अच्छा लाभ मिलता है। श्वास भरते हुए वापिस। चलिए सभी घुटनों को मोड़ करके बैठ जाएंगे। परंतु जिसके घुटने पे दर्द है अथवा पाइल्स है तो वो घुटनों को मोड़ करके नहीं बैठा करते, वो हमेशा नॉर्मली बैठा करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा ये सारी दिक्कतें बढ़ने की समस्या रहती है। चलिए घुटनों पर खड़े होकर उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े होकर के पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। अब श्वास भरते हुए पीछे की तरफ अपने स्पाइन को बेंड करेंगे, पीछे की तरफ मोड़ेंगे। घुटनों पर खड़े होकर पीछे की तरफ झुकिए और रोक के रखिए। ऊपर देखो आसमान की ओर, पीछे की तरफ, हाथों को कमर पर रखना है। वापिस श्वास को सामान्य करते हुए पुनः घुटनों पर बैठ जाइए। दोबारा से पुनः आएंगे। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। घुटनों पर खड़े हो जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को एड़ी पर लेके जाओ पीछे, अपने हाथों को पीछे एड़ी पर लेके जाइए, रोक के रखो। जिनको थायराइड है, थायराइड की ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए, जिनको श्वसन तंत्र जिनके कमजोर हैं, जिनको श्वास दमा अस्थमा की समस्या है, या जिनका पेट खराब रहता है, पेट के मेटाबॉलिज्म को बनाने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। तो आप इसे कमर दर्द के लिए भी कर सकते हैं। वापिस श्वास छोड़ते हुए आगे शशकासना, पीछे बैठ जाइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने आगे की ओर झुकिए। शशकासन। श्वास भरते हुए हाथों को पुनः ऊपर उठाइए। वापिस हाथों को साइड से नीचे। दोबारा से, क्या नाम है इस आसन का? शशकासन। दोबारा से लेके जाइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और ऊपर लेके जाओ। खींचे ऊपर हाथों को, जितना खींच सकते हैं। खिंचाव आपकी उंगली से नाभि तक आपको फील होना चाहिए। जब नाभि पर आपके हाथों पर खिंचाव शरीर पर फील होने लगे तब आप महसूस करना कि अब मुझे पेट से संबंधित बीमारियों में लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। आगे खींचिए, धीरे धीरे आगे झुक जाइए। श्वास छोड़ते हुए
सभी श्रद्धा भाव से अपनी पंक्तिबद्ध होकर के बैठ करके योगाभ्यास सभी करें आराम से, सहायता से। और जो पालती लगा करके बैठे हैं वो अपने हाथों को आगे करके झुक जाइए। वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार पुनः और लेके जाइए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। झुकिए आगे। जिनको मानसिक तनाव रहता है, याददाश्त जिनकी कमजोर है, श्वसन तंत्र जिनके खराब हैं, जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको भूलने की क्षमता है अधिक, तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत बढ़िया है। और जो थोड़ा सा पेट से परेशान है, लीवर फैटी के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसे 3 से 5 बार रोज करना है। 1-1 मिनट तक रोक के रखो। तो जिनका लीवर फैटी है, 1 महीने में परफेक्ट, फिर दोबारा दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, वापिस। क्या नाम है इस आसन का? शशक आसन। चलिए अब यहीं से हम सभी पेट के बल लेट करके अभ्यास करेंगे। तो पेट के बल लेट जाइए, पैरों को पीछे करेंगे, चेहरा हमारी तरफ, और आराम से अनुकूलता से बैठे, लेट जाइए आराम से। पहले करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को थाई के नीचे लगाइए, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे, थाई के नीचे लगाइए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी आसन हम करते हैं तो उसे अपने शरीर पर महसूस करना है, अंदर इंटरनल पार्ट पर फील करना है, उसके अच्छे लाभ मिलेंगे। श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाइए, राइट पैर को उठाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाइए और उठाइए। जिसको साइटिका की समस्या है, ज़्यादा अधिक देर सिटिंग करने से पैर में या बैक में पेन बढ़ जाता है, वापस पुनः दूसरी तरफ से। विशेष बात यह है कि आज के समय पर जो सिटिंग का समय है ये सभी का बढ़ चुका है। कोई या तो खड़ा अधिक रहता है या कोई व्यक्ति बैठा अधिक रहता है, जिसके कारण हमारी बैक में पेन बढ़ने लगा है। तो उसको खत्म करना है वापस दूसरे पैर से। सभी लेट करके अभ्यास करेंगे। जो लेट करके अभ्यास नहीं कर सकते वो लेट करके बस पड़े रहे मैट पर। पढ़ना तो आता ही है ना, नीचे पड़े रहो। वापस पार्थ बेटा लेट जाओ, बेटा तुम भी लेट जाओ। चलो दोनों पैरों से एक साथ उठाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ। हमारे प्रयास फाउंडेशन वाले सभी सदस्यगण, सभी भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड्डू भाई साहब तो पैरों को सबसे अधिक उठा रहे हैं। जैसे हमारे ये दोनों योग साधक भाई बहन है ना, दोनों सुशांत जी और साक्षी जी, ऐसे आप भी उठा रहे हो। वापस वापस आइए, फोटो खींच गया। जब तक फोटो नहीं खींच जाता, कैमरे वाला नहीं हट जाता, तब तक हम उसी स्थिति में रुके रहेंगे। चलिए वापस श्वास भरते हुए दोबारा से उठाओ, दोबारा से उठाइए। और सभी का फोटो वीडियो चल रही है तो आप सभी रोक के रखिए। हाँ अच्छा, चलो हमारे भाई पार्षद जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। आइए बैठ करके आप भी अभ्यास कर लीजिए। पेट के बल लेट जाएंगे सभी, वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बराबर रखिए, दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। धीरे धीरे उठाओ, अपने चेस्ट को सामने से उठाइए, सामने से उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। वापस श्वास भरते हुए दोबारा से उठाइए धीरे धीरे, वापस हाथों को चेस्ट के बराबर, बिल्कुल आउटसाइड। अब धीरे धीरे पुनः एक बार उठाइए
और सभी रोक के रखेंगे ऊपर तक। पूरा सीधा कीजिए, ऊपर आसमान की ओर देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3, कंधों को पीछे खींचो। 4 5 6 7 8, वापिस श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार और लास्ट करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठाइए। जिनको अपने पेट के फैट को कम करना है, लगातार 100 बार रेगुलर कीजिए। जिनको श्वास दमास्थमा की समस्या है, कम से कम 3 से 5 बार रोज करना है और 5 से 10 सेकंड रोक के रखना ही रखना है। कमर के दर्द के लिए आप इसे नियमित अभ्यास कर सकते हैं। थायराइड के लिए आप नियमित इसका अभ्यास करें तो आपकी थायराइड की टैबलेट भी बंद हो जाएगी। वापस श्वास छोड़ते हुए। और मैंने पहले भी कह दिया है कि बीमारियों को शरीर में आने ही नहीं देना है, इसलिए हमें योग से जुड़ना है, इसलिए योगाभ्यास करना है। चलिए, दोनों हाथों से पीछे पैरों को पकड़ लीजिए, धनुरासन। दोनों हाथों से पीछे पैर को पकड़ लीजिए, धनुरासन। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, धीरे धीरे श्वास भरेंगे। वापिस फिर से एक बार श्वास भरते हुए उठाओ, धीरे धीरे और उठाइए। रोक के रखिए, रोक के रखिए, ऊपर उठाओ। वापिस एक बार और उठाएंगे। जिन माताओं को, बहनों को मासिक धर्म की समस्या रहती है या जिनको कंसीव होने की किसी प्रकार की समस्या है, नियमित इसका अभ्यास 5 से 10 बार रोज करना ही करना है। कमर के दर्द के लिए, अपने कमर को मजबूत बनाने के लिए, स्पाइन को स्ट्रांग बनाने के लिए बढ़िया अभ्यास है। वापिस चलिए, पैर सीधे पीछे की तरफ और अपने हाथों को सिर के नीचे लगा लो, ऐसे मकर आसन, विश्राम अवस्था। राइट घुटने को साइड में मोड़ लीजिए, चेहरा आपका राइट साइड में घुटने को मोड़ो, साइड में। बहन जी साइड में मोड़ लो, हाँ साइड में, हाँ आपने सही बोला। सचिन जी साइड में मोड़ो इस तरीके से, एड़ी को घुटने से मिलाकर, एड़ी को घुटने के पास में मोड़ करके रख लीजिए। आंखें बंद, चेहरा आपका राइट साइड में, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को विश्राम दीजिए। दीपक जी मेरा फोन, विश्राम दीजिए अपने शरीर को, मेरा फोन। और सामान्य कीजिए अपने शरीर को, जितना सामान्य कर सकते हैं सामान्य करें। चलिए, श्वास सामान्य। अब यहीं से पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे सभी, पीठ के बल। चलिए, अपने हाथों को कमर के पास रखिए सभी, अपने हाथों को कमर के पास, हाथों को कमर के पास रखिए, पैर सीधे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन, पैरों को 90 एंगल पर रोक के रखें, पैरों को 90 एंगल पर रोक के रखिए, सभी एक साथ ऊपर रोक के रखेंगे। पेट के लिए, पेट के फैट को कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए, जिनका लीवर फैटी है या किडनी में किसी प्रकार की कोई समस्या है, इसे लगभग हमें 20 सेकंड तक होल्ड करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। पुनः दोबारा से श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, पैरों को रोक के रखिए, रोक के रखिए ऊपर, आराम से, सहायता से। आंखें बंद रखें, अपने पेट पर धीरे धीरे फील कीजिए,
अपने पेट पर फील करो धीरे धीरे कि हमारे पेट पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे और सीधा करने का प्रयास करें। घुटने सीधे, आंखें बंद करिए और बिल्कुल शांत वहीं पर सहजता से, अनुकूलता से धीरे धीरे पैर नीचे, धीरे धीरे पैर नीचे। एक श्वास भर के बाहर छोड़ दीजिए, एक श्वास भर के बाहर छोड़ दीजिए। दोबारा से पैरों को उठाएंगे और 30 एंगल पर होल्ड करेंगे। पैरों को 30 एंगल पर जमीन से केवल 1 फुट ऊपर उठा के रोक के रखो। रोक के रखिए सभी। आशीष जी ऊपर आ जाओ। रोक के रखिए। 1, वापस आइए। दोबारा से श्वास भरते हुए 2-3 आसन और हैं, उसके बाद फिर हम बैठ करके सहज योग करेंगे। रोक के रखिए ऊपर 30 एंगल पर। घुटने सीधे, घुटने सीधे रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस। अब जैसे जैसे मेरी काउंट हो रही थी ना, तो लोगों की भी क्लीन बोल्ड होती जा रही थी। कुछ लोग अपने आप ही नीचे आते जा रहे थे। चलिए, श्वास सामान्य। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए अपने पास, दोनों पैरों को अपने पास मोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए अपने हाथ एड़ी के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाइए और उठाइए ऊपर। जितना खींच सकते हैं ऊपर खींचिए। पेट के रोगों के लिए, गैस, कब्ज, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके साथ साथ थायराइड के लिए भी आप इसे नियमित अभ्यास कर सकते हैं। कमर के दर्द के लिए भी अभ्यास कर सकते हैं। और जिन बहनों की पीरियड साइकिल ठीक नहीं रह पाती, उनके लिए तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए। पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पकड़ करके श्वास बाहर छोड़िए और अपनी नासिका से घुटनों को मिलाने का प्रयास करें, मिलाने का प्रयास करें। वापिस पैर सीधे। एक बार और पवन मुक्तासन करेंगे। दोबारा से श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए पैरों को पुनः खींचिए अंदर की तरफ और धीरे 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 अपनी नासिका से घुटनों को मिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिसके सर्वाइकल है या कमर में दर्द है, तो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, वो सहजता से, अनुकूलता से उसी स्थिति में रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करते हुए पैर सीधे कर दीजिए, पैर सीधे कर दीजिए। आइए सभी पैर सीधे करके शवासन करेंगे। शवासन आराम से। हाँ, प्राणायाम से। हाँ, वही लूँगा, ले रहा हूँ। पैर सीधे कीजिए। शवासन, शवासन। सभी लेट जाइए, सभी सभी मैट पर लेटे रहिए। आंखें बंद। शांत करो अपने मन को। शरीर को ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए शरीर को। अपने स्वयं के अनुकूल बनाइए। अपने शरीर को जैसा आप चाहते हैं वैसा अपने शरीर को बनाइए। महसूस करो हमारा शरीर थकान से, तनाव से, खिंचाव से दूर हो रहा है, मुक्त हो रहा है और एक अच्छे आरोग्य में युक्त हो रहा है। अनुकूलता, सहजता, पवित्रता हर एक प्रकार से। और धीरे धीरे रिलैक्स करें। कंप्लीट साइलेंट योर बॉडी एंड माइंड। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स,
ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। धीरे धीरे शरीर को शिथिल करते जाइए। शरीर को ढीला छोड़कर एक अच्छे आरोग्य के साथ जुड़ने की कामना करें। वह परमपिता परमेश्वर हमें अपनी दिव्यताओं से ओतप्रोत कराए। वह ईश्वर सब प्रकार से हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। और ढीला छोड़िए शरीर को। पैरों को हल्का अनुभव करें। घुटनों को, जंघाओं को ढीला अनुभव करें। कमर को ढीला कीजिए, पीठ को, सिर को, हाथों को ढीला कीजिए। सब ओर से एक पवित्र भावना, पवित्र वातावरण। चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट। धीरे धीरे शरीर को अनुकूल बनाएं। चलिए, श्वास सामान्य, आंखें बंद रखेंगे। शरीर को सामान्य कीजिए। हाथों को ऊपर उठा करके रफ कर लीजिए। तीव्रता से हाथों को घर्षण कीजिए। हाथों को घर्षण कीजिए और अपने हथेलियों को आंखों से लगाकर, चेहरे से लगाकर आंखें खोल लीजिए। अपने लेफ्ट करवट से बैठ जाएंगे। सभी लेफ्ट साइड से करवट लेकर सभी बैठ जाएंगे। आइए, सभी चेहरा सामने करेंगे। सभी चेहरा सामने करेंगे। आइए, जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा ही लगे तो आप पानी अपने पास प्राप्त कर सकते हैं किसी से बोलकर। सब सुविधाएं आपको कर दी गई हैं। तो पहला प्राणायाम, अभी जितने भी हमने योगाभ्यास किए, क्रिया योगात्मक, यह सब शरीर को आरोग्य देने वाले थे। और अब इसके साथ जो सह योगाभ्यास है वह सभी हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गर्दन कमर सीधी रखिए सभी। गर्दन कमर सीधी। दीपक जी, वो बटवाओ मत, बटवाओ मत, बटवाओ मत, बटवाओ मत, बटवाओ मत। सुनो, उन्हें दिक्कत करेंगे, बीच में डिस्टर्ब होगा काफ़ी। चलिए, आराम से बैठ जाइए। जो आसन में, जिस आसन में बैठ सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। अब देखो, भस्त्रिका प्राणायाम श्वसन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, अभ्यास है। आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है ना हमारा, तो वो किससे बिगड़ता है? हमारे प्राण कम हो जाते हैं, हमारे अंदर प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर में कितने प्राण हैं? 5 प्राण और 5 उपप्राण। जब ये कमजोर हो जाते हैं, ये कमजोर कब होते हैं? जब हम अपने प्राणों को शिथिल कर लेते हैं, प्राणों को ठीक से न भर पाते हैं और ना ही छोड़ना जानते हैं। तो श्वासों को कैसे भरना है और कैसे छोड़ना है, इसका विशेष हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्वासों को भरो फेफड़ों में और वहीं से धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। आपको अभ्यास लगातार करना है, जितना कर सकते हैं लगातार अपनी स्वेच्छा से करते रहिए। बड़ी श्रद्धा भाव से आंखें बंद रखिए। प्राणायाम को अपने अधिक से अधिक करने की कोशिश करो। सभी करते रहेंगे। जो श्वासों को धीरे भर पा रहे हैं वो धीरे भरें। 2.5 से 5 सेकंड में श्वासों को भरो। और जो अभ्यास पहले से अधिक कर पाते हैं या शरीर से भी मजबूत हैं, यंग हैं, और तो वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अभी प्राणायाम भी करते रहेंगे। प्राणायाम के साथ ही साथ
जिस योग शिविर को हम आयोजित कर रहे हैं, ये केवल हमारे वैदिक लाइफ योगा सेंटर के ही सहयोग से नहीं, अभी तो आगरा के अन्य विशेष संस्थानें मिलकर के भी इसका पूरा आयोजन और पूरी रूपरेखाएं तैयार कर रही हैं, जिसमें हमारी विशेष भूमिका में हमारे भाई गुड्डू भाई साहब जी, कृष्ण अग्रवाल जी, प्रयास फाउंडेशन के विशेष मार्गदर्शक, जो कि आगरा में जहाँ जहाँ जो कार्य नगर निगम जिस कार्य को नज़रअंदाज कर देती है, उस कार्य को आप बहुत जल्दी समझ करके समाज के कार्यों को बहुत जल्दी उस कार्य को करते हैं और उसका लाभ समाज प्राप्त करती है। हमें ऐसे ही संस्थानों की समाज में विशेष आवश्यकता है जो प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे। अन्यथा बहुत संस्थानें तो ऐसी हैं, नाम की है, काम की नहीं है। काम की होनी चाहिए, नाम हो अथवा न हो, काम होना चाहिए। काम होगा तो फिर एक दिन हमारा नाम भी होगा। हम योगाभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करते करते एक न एक दिन हमें स्वास्थ्य तो अच्छा प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए योग से हमेशा जुड़े रहो। योग से अच्छा सेवा का कोई भी कार्य नहीं है। योग सबसे अच्छा कार्य है सेवा का। चलो भस्त्रिका प्राणायाम करो, भस्त्रिका प्राणायाम। अब ऐसे रोज 1 से 2 मिनट करो, पूरा शरीर प्राणायाम से भर जाता है, प्राण शक्ति हमारी इतनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। फिर इसे नियमित करते रहो 2 मिनट, आपकी आयु बढ़ती है, शरीर निरोगी रहता है। शरीर हमारा रोगी कब रहता है? जब हम प्राण को ठीक प्रकार से अपने प्राणों में व्यवस्थित नहीं कर पाते, उनके स्थानों में जब हमारे प्राण कमजोर हो जाते हैं तो फिर वहीं का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और उसी स्थान पर जहां हमारा शरीर अच्छे से हील करना चाहिए प्राणों से, वो हील करना बंद कर देता है, तो बस बीमारियां आरंभ। आइए कपालभाति करेंगे सभी। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम जब हम लगातार करेंगे 1 महीने इस तरीके से जैसे मैंने किया है, अपनी सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, अभ्यास को बढ़ाते जाओ। 1 महीने के अंतराल में पूरा शरीर हमारा कायाकल्प हो जाएगा। जो भस्त्रिका प्राणायाम किया वो सभी के लिए, श्वसन तंत्र के लिए, शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए ये विशेष महत्वपूर्ण अंग है योग का। ऐसे ही अब कपालभाति प्राणायाम। अच्छा सभी सीधे बैठो। इधर वाले भाई ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं न कहीं योग अधिक करने की आवश्यकता है। हाँ आइए ऐसे कपालभाति करो, नाभि पे झटका लगाओ और श्वास को बाहर छोड़ो। जिनको कपालभाति नहीं आती, जिनको कपालभाति आती है वो लगातार आंखें बंद करके अभ्यास करते रहेंगे और कुछ विशेष बातें भी जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अब देखो योग को किस आयु में करना चाहिए और कब करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसी मान्यता बना ली है कि योग तो बीमार लोगों के लिए है। अब तुम तो स्वस्थ हैं, क्या करेंगे करके, क्यों भ्राता जी? ऐसे ही कहते ना कुछ लोग कि जी हम तो स्वस्थ हैं, योग क्या करेंगे, बीमार लोग करते रहे, इनको डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, कमर में दर्द है, ये योगाभ्यास करते रहे, बाकी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने योग सेंटर पर ऐसे लोगों को आते देखा है जिनको परिचय में डॉक्टर ने लिखा है कि अब आप योगाभ्यास से ही ठीक होंगे और कोई आपका इलाज नहीं है, और उनको 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अच्छे से लाभ मिले हैं।
ऐसे कपालभाति करो। योग करने से लाभ मिलते हैं। अगर आपका मार्गदर्शक सही है तो आपका मार्ग भी अच्छे से प्रशस्त होगा। हमें अच्छे योग से, अच्छी क्रियाओं से जुड़ना है, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना है। 3 चीजें याद रखो, कपालभाति करते रहो, 3 बातें सभी याद रखो। तो पहली बात, नियमित योगाभ्यास करना है। एक साथ सभी बोलेंगे। पहली बात क्या है? एक साथ बोलो पीछे तक, नियमित योगाभ्यास। दूसरी बात, अपने आहार को अच्छा बनाना है। क्या करना है? तीसरी बात, अपनी दिनचर्या को अच्छा करना है। बोलो तीनों को एक साथ, बोलो एक साथ बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, ये काम करना है। ठीक है, चलो 50 बार कपालभाति और करेंगे सभी। तो योग प्रत्येक आयु में करो। बच्चों को कराओ, 8 साल की आयु के बाद बच्चों को योग कराना चालू कर दीजिए। बच्चों को उनकी जो जीवन यात्रा है, वो जीवन यात्रा उनकी इतनी अच्छी हो जाएगी, परफेक्ट, वो कभी जीवन में भटकेंगे ही नहीं, वो कभी गलत आहार पर और गलत मार्ग में जाएंगे ही नहीं। जो कुछ उन्हें जरूरत है, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक बिंदु हैं, बस उन्हीं पर उनका फोकस रहेगा, अन्यत्र ध्यान नहीं जाएगा। अन्यथा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, आयु बढ़ती है, उम्र जैसे बढ़ती आगे, फिर मन में विचार भी उथल पुथल करने लगते हैं, विषयों की तरफ इंद्रियां भागती हैं और फिर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे खत्म कर लेते हैं। चलो कपालभाति करो ऐसे। तो आयु तो सभी उम्र के लिए है, बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और वृद्धों के लिए भी। अब हमारे पास भी कई उम्र के भी सभी साधक आते हैं हमारे सेंटर पर। तो कई उम्र की हमारी बहनें, क्या कहाँ नीलमा बहन जी, नीलमा बहन जी बड़ी एक्टिव रहती हैं। आयु फर्क नहीं करती, लेकिन शरीर में इतनी स्फूर्ति, शरीर में इतनी आरोग्यता रहती है कि ऐसा लगता है कि जी 20 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, आप इतनी मेहनत कर पाते हैं। कपालभाति करते रहो सभी। कपालभाति को वो लोग नहीं करें जिसको कमर में दर्द ज्यादा रहता है, वो इसका स्टॉक बहुत ही सामान्य लगाएं, है ना? रहता है क्या कमर में दर्द? तो बहुत सामान्य से लगाएं कि आपको ही पता चले, दूसरे को पता ना चलना चाहिए। कपालभाति में जिनकी कमर में दर्द रहता है, प्रेगनेंसी में और पीरियड टाइम पर कपालभाति नहीं करना है। जिनका ऑपरेशन हुआ है, 2-4 महीने हुए हैं, तो कपालभाति अवॉइड करें। बाकी कपालभाति मन लगा के करो, जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे कपालभाति से याददाश्त भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम कपालभाति करते जाते हैं, हमारी समय सारणी बढ़ती है कपालभाति में, तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि सूक्ष्म बनती है कपालभाति का अभ्यास करते करते। तो ऐसे नियमित योगाभ्यास और इस प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। और एक साथ में हमारे जो इस कार्यक्रम को आयोजन करवाने में हैं, इनका विशेष सहयोग है भाई शिवम गुप्ता। भाई शिवम गुप्ता जी, इनका अपनी एक एकेडमी चलती है, ताई कमांडो एकेडमी। जो इनके जो बच्चे हैं, ये भाई मुझे कोरोना काल में एक पार्क में ऐसे रोड पे घूमते हुए मिला शिवम। तो मैं योग कर रहा था वहाँ पर रोड के किनारे, तो इसने आकर के बोला कि आप योगाभ्यास करते हैं? मैंने कहा हाँ करता हूँ। तो आप मुझे भी कुछ सिखा दीजिए। मैंने कहा आपको भी सिखा देंगे, ऐसी क्या दिक्कत है इसमें? कोई मैंने पेटेंट थोड़ी ना कर लिया कि आपको कुछ नहीं बांटने देंगे, आप भी करो, आप भी सीखो। तो कुछ विशेष आसन, छोटे छोटे आसन सिखाना आरंभ किया। और ये ताई कमांडो में बड़े एक्सपर्ट हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन बताओ, कर दो मेरा, कि मैं थोड़ा सा अपने व्यवस्थाओं को बना सकूं।
तो मैंने कहा आप अपनी एकेडमी खोल दो, क्यों नहीं खोल सकते? आप बच्चों को सिखाओ, आपके पास जो नॉलेज है उसे बच्चों को दो। और आज शिवम की अपनी एक एकेडमी पूरे आगरा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपना बढ़िया एक स्थान लिए हुए हैं। इनके जो बच्चे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जा चुके हैं, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, एक बार इनका भी अभिनंदन है। और अभी बच्चों का 2 मिनट का डेमो इनकी तरफ से लेंगे, तो मैंने एक निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को 2 मिनट के लिए तैयार कर लें, ठीक है? यहीं पे वहाँ पर, हाँ यहाँ पर जल्दी से व्यवस्था बना लो। आइए सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम राइट साइड से, राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को भरो, राइट से छोड़ो, और फिर राइट से भरो, लेफ्ट छोड़ो। ऐसा हमें 21 राउंड करने हैं। कितने राउंड? 21 राउंड। अभी तो देखो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सूर्य उगाए हैं, सूर्य निकल रहे हैं और इसकी उमस बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ेगी, परंतु अब एकदम मौसम सामान्य हो गया। अब हम 2 घंटे तक और चलाएंगे, ठीक है? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, बहुत सारे हैं जो 2 घंटे तक तैयार हैं। चलो 2 घंटे नहीं, थोड़ी देर के लिए और, है ना? और आइए उससे पहले हम, हमारी नीलिमा बहन जी हैं जो पिछले लगभग 1 वर्ष से हमसे सेंटर से जुड़ी हुई हैं, इनका अनुभव और इनकी जो क्रिया है आयु के अनुसार वो किस प्रकार से इफेक्ट डालती है पूछेंगे। जो अपना अभियान चल रहा है भारतीय विराट पंचायत, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूरी करके आप ही इनको पर्यावरण की शपथ दिलवाएंगे। हाँ, ये तो लास्ट में करवा देंगे पर्यावरण, है ना? ठीक है ना? तो ऐसे आप करवाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैं? हाँ, नीलवे में ऊपर भेज दो। सुनो, हाँ अब सुशांत सही बैठो, यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ पीछे, थोड़ी पीछे होकर के बैठ जाएंगे, एक लाइन में ना पूरा भरा हुआ दिखेगा। चलिए नीलवेन जी आप इधर आ जाओ, नीलवेन जी आप इधर आ जाओ। लगा लेना। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप सभी, अमन जो प्राणायाम नहीं कर रहे इनको प्राणायाम कराओ पूरा। मुझे कोई दूसरा माइक दे दो, शिवम को दे दो कॉर्डलेस। हाँ शिवम को कॉर्डलेस। अनुलोम विलोम सभी करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए। सभी मन लगा करके अनुलोम विलोम करते रहें, जिससे आपको प्राणायाम करने से लाभ प्राप्त होता रहे। और सामने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने शरीर से कितनी अधिक मेहनत करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और इस वातावरण में बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए। सुबह माइक चाहिए क्या? हेलो, जल्दी करवा लो, टाइम ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो आप सभी को सादर नमस्कार। सभी प्राणायाम करते रहेंगे अनुलोम विलोम। पोजीशन, राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 बॉल पंच, 1 2
3 4 5 6 triple punch 1 2 3 4 5 6 चलिए धीरे देखिए पोजीशन अपर ब्लॉक राइट हैंड 1 2 3 4 5 6 साइड ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 लोअर ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 चलिए धीरे फाइट पोजीशन स्ट्रेट किक 1 2 3 4 5 6 दो लियो 1 2 3 4 5 6 out to in 1 2 3 4 5 6 चलिए धीरे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो बच्चों ने ब्लॉक्स करे थे अपर ब्लॉक्स एंड लोअर ब्लॉक कबीर अबिन सामने आओ 1 जैसे क्योंकि हमें अगर स्टिक या कोई भी चीज मारता डंडा वगैरह उसके लिए हम ब्लॉक कर सकते हैं हाथ टूटे चलेगा बस सर नहीं फूटना चाहिए सर फूटा तो समझ लो कुछ भी हो सकता है तो ये है फेस ब्लॉक कोई हमें स्टिक मार रहा है रोड मार रहा है कोई भी चीज मार रहा है तो उसको लिए ब्लॉक करने के लिए साइड अगर कोई साइड से भी स्टिक मार रहा है कोई मार रहा है तो यहाँ से ब्लॉक करना जैसे कि कभी मारो जैसे कभी ने मारा एक मारा सेम लोअर ब्लॉक नीचे हमारा किसी ने करा चलिए धीरे जिसको बोर्ड ब्रेकिंग के लिए बोला था बोर्ड ब्रेकिंग जो उसको नहीं है वो आ जाकर बैठेगा ठीक है ओके बोर्ड ब्रेकिंग चैन वाला चैन बोर्ड ब्रेकिंग जल्दी फास्ट चलिए श्वासों को सामान्य करो आप सभी और दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए श्वास भरिए ऊपर श्वास ऊपर भरेंगे नीचे की तरफ छोड़ेंगे श्वास भरिए 30 बार लगातार श्वास भरिए ऊपर नीचे छोड़िए बच्चे अपने स्थान पर जो बच्चे बैठे हैं वो सभी बैठ जाएं इधर उधर जो भाई खड़े हैं बच्चे खड़े हैं बहनें सभी अपने स्थान पर नीचे मैट पर बैठ करके प्राणायाम करें और अपने शरीर को थोड़ा सा स्वास्थ्य आरोग्य देने का प्रयास करें शिवम 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 ए शिवम 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 जल्दी से इसे कर लो जल्दी से क्योंकि टाइम सब लोग उठ जाएंगे फिर लगातार करके देखिए कौन कौन 30 बार लगातार कर सकते हैं चलो सांसों को सामान्य कर लो धीरे धीरे सांसों को सामान्य कीजिए उज्जाई प्राणायाम श्वासों को बाहर छोड़कर कंठ को अंदर खींचेंगे उज्जाई प्राणायाम
थायराइड के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बोर्ड है लकड़ी का, बड़ा ही हैवी है, आपके पास चेक भी कर सकते हैं। चलिए तेरे पोजीशन जैसे थोड़ा सा आराम से। चलिए तेरे बहुत सुंदर। ऐसे बच्चा, ये सभी इतनी मेहनत करते हैं। आप उज्जयी प्राणायाम करते रहिए, उज्जयी प्राणायाम। पोजीशन थोड़ा नीचे। फिर से एक बार उज्जयी प्राणायाम। बहुत बढ़िया। लाइन चलिए तेरे हैंड फॉरवर्ड, सो लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड। चलिए पुनः एक बार इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन बच्चों का, और सभी की तरफ से बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे ऐसे ही अपने आगे जीवन में उन्नति करते रहें, स्वास्थ्य को भी वृद्धि करें। आइए थोड़ा सा अभ्यास और करते हैं। मैं आदरणीय कन्वर जी से निवेदन करूंगा वो मेरी तरफ आ जाएं। और बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़कर पेट को अंदर रोक के रखेंगे, खींचते हुए लेके जाइए। जिनको गैस ज़्यादा रहती है, कब्ज रहती है, या पेट जिनका ठीक नहीं रहता, और थोड़ा सा अपने अंदर ब्रह्मचर्य का भी पालन बढ़ाओ। श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। और वो वाला माइक का है कॉर्डलेस है तुम। हमारी बहन नीलम जी जो काफ़ी समय से हमारे सेंटर पर, योग सेंटर से जुड़ी हुई हैं, तो एक बार इनके भी 1 मिनट में कुछ अनुभव ले लेते हैं। थोड़ा सा जो 1 मिनट जो जल्दी जल्दी। मैं काफ़ी पहले से योगा कर रही थी, लेकिन अब जो गुरुजी मिले हैं उनसे मतलब सही योग का मतलब समझ में आया है, तो इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ना वो तो रहे तो उसमें आपको बोलने की जरूरत है, जो अब बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसे जो फालतू मार के बैठी हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 1 मिनट भी बैठ सकती हूँ, और अब मैं आधा घंटा 1 घंटा पूरा बैठी रहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई घुटनों में दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मेरे को थायराइड में भी बहुत फायदा हुआ है। तो सब तरीके से योगा से बहुत फायदे हैं, तो सबको इसको अपने नियमित उसमें अभ्यास में लेके आना चाहिए। थैंक यू। चलो बहुत अच्छे। योग तो सभी के लिए है। योग करो, रोज करो। एक बार पुनः बोलो, योग करो, रोज करो। चलो थोड़ी बटरफ्लाई करते हैं। योग बंद नहीं करना है। और देखो, एक बार मैं ऐसे ही क्लास करा रहा था, तो हमारी बहन साक्षी जी एक कहने लगी कि सर ना, मैं तो पता नहीं कहाँ थी अब तक तो मैं तो पता नहीं कहाँ थी, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कई जगह योगाभ्यास भी किया, अपने आप भी योग भी किया, जिम भी किया, लेकिन जो आप देते हो ना, पता है अनुभव ही अलग है। तो एक बार इनसे सुनते, इनके शब्दों से ज़्यादा अच्छा लगेगा। साक्षी जी जल्दी 1 सेकंड में। वैसे तो जैसे सेंटर वाले, अपने सेंटर से कितने भाई बहन हाथ खड़ा करो जरा, और खड़ा करो ऐसे, बहुत अच्छे।
चलो आप सभी का अनुभव लेंगे। सभी को नमस्ते। मेरा योग का अनुभव सर के साथ बहुत अच्छा रहा। मैंने पहले भी योग किया है, जिम भी किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरा अनुभव रहा वो सबसे अलग रहा। यहाँ आने के बाद पहले मुझे ऐसा लगता था कि योग से मतलब आपका वेट लॉस नहीं होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्टेमिना भी बढ़ता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। पोज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस पोज में होल्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ आने के बाद मेरा उसमें भी ये बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। विशेष बात है। योग से हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है। तो नियमित योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है और उस स्वास्थ्य को कभी नहीं छोड़ता जिसकी कामना हमें सभी को करनी है, जो सभी को करनी चाहिए। वो सभी स्वास्थ्य सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि स्वास्थ्य हम सभी का क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। कोई बीमार होना चाहता है? जरा बताओ, आप में से कोई बीमार होना चाहता हो? लाओ, कोई नहीं होना चाहता। लेकिन स्वस्थ कितने हैं? जरा देखें तो स्वस्थ बहुत कम मिलते हैं। योग करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन योग करने का मतलब ऐसा नहीं हाथ पैरों को हिलाया जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से। आइए थोड़ा सा कन्वर जी से भी हम थोड़ा सा मार्गदर्शन और अनुभव ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित योग के बच्चे करनी कह रहे हैं, आदरणीय पवन जी कराऊंगा और सब आप योग के साधकगण, आप सबका बहुत सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय 11वें इस योग दिवस पर आप यहाँ इस प्रांगण में बैठकर पैर सामने, पैर योग सामने। कर रहे हैं। चाकी आसन। योग एक दिनचर्या, जीवन संघर्ष, एक पद्धति है। योग संस्कृत के युज शब्द से बना है और युज का अर्थ होता है जोड़ना। अपने संयम को बरतते हुए ईश्वर से जोड़कर समाधि तक जाने को योग कहते हैं। योग केवल 2 शब्दों का अर्थ नहीं है, बहुत व्यापक अर्थ है। योग केवल एक दिन के लिए, ये 21 जून के लिए नहीं है। ये योग दिवस ये भारतवर्ष का एक गौरव है, एक संस्कृति है जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरे विश्व पटल पर रखा इसे। और ये एक दिन के लिए नहीं है कि आप एक दिन आए, हाथ पर हिलाए और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिए और हो गया योग। ये इस प्रकार योग नहीं है। योग को अपने जीवन में धारण करें। ये तो हम बहुत आभारी है परम पूज्य बाबा रामदेव महाराज के कि उन्होंने योग को सरल किया। जो बहुत कठिन योग माना जाता था, ऋषि मुनि हिमालय में कंदराओं में योग को करते थे। चलो करो। आदमी ये सोचता था कि योग तो आप भी रिवर्स करते रहो, चाकी आसन रिवर्स करो। बाबा जी ने योग को हिंदुस्तान के हर पार्क में आपके बेडरूम तक ला के दे दिया। जिस प्रकार से भागीरथ गंगा को उतार के लाए थे हिमालय से, इसी प्रकार परम पूज्य बाबा रामदेव योग को उतार कर आप सब लोगों के मध्य में लाए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत सौभाग्य है। योग को दिनचर्या बनाएं और संकल्प लेके जाएं आज सब यहाँ से कि योग को एक जन आंदोलन बनाएंगे। योग का अर्थ है योगस्थित वृत्ति निरोधा। अपनी वृत्तियों का निरोध करें और अपने को अधर्म से धर्म की ओर लाएं। तभी योग की एक हम सच्ची सार्थकता आज योग दिवस पर मना पाएंगे। आप सब लोग धीरे-धीरे बहुत करते रहो। सौभाग्यशाली हैं। और आदरणीय पवन जी जो योग की अलग जगह हुए हैं पूरे यहाँ आगरा में और यहाँ कमलानगर में अपने सेंटर के माध्यम से, बहुत पुराने योग शिक्षक हैं। और जब हमने योग की शिक्षा बाबा जी से ली थी तभी पवन जी ने भी ली थी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत सुंदर। आइए सभी सीधे बैठो। और ये अभ्यास तो सभी करते रहते हैं और वो अभ्यास भी सभी को करने हैं जो हमें और अधिक करने चाहिए। आइए आप में से जो शीर्षासन कर सकते हैं शीर्षासन करेंगे। जहां आप शीर्षासन कर सकते हैं वहां शीर्षासन करने का प्रयास करो। कौन कौन कर लेते हैं शीर्षासन? चलिए, अरे लो, हमारे भाई गुड भाई साहब एकदम परफेक्ट तैयार हो गए। क्या जी, सबसे पहले मैं ही करके दिखाऊंगा। और भी कर सकते हैं सभी। हमारे भाई अमन, ये अमन भी बहुत शरीर से भले ही थोड़े से आपको इधर उधर लगते हों, लेकिन वेट भी बहुत कम किया है। ये अमन ने लगभग 8-10 किलो वजन कम कर लिया। और अमन भी नियमित शीर्षासन को करते हैं। सुशांत, सूरज करेगा। सूरज आ जाओ, आ जाओ।
चलो शीर्षासन। चलो जो कर पा रहे हैं शीर्षासन कर लो, जो शीर्षासन कर पा रहे हैं वो सभी कर लो। जी आप थोड़ा सा उधर हो जाना, थोड़ा सा सूरज यहाँ पर आ जाओ, सूरज यहाँ पर आ जाओ। चलो शीर्षासन कर लो थोड़ी देर के लिए। चलो बहुत बढ़िया। और कौन कौन कर रहे हैं? अलका व्यंग्य करके दिखाओ शीर्षासन। चलिए वापस आ जाओ। मयूरासन, शीर्षासन के बाद मयूरासन। देखो आसनों से जितने कठिन आसन करते हैं ना, स्टेबिलिटी बढ़ती है। मयूरासन, श्वास भरते हुए पैरों को सीधा करो। वापस पद्म मयूरासन, दोनों पैरों को पद्म मयूरासन, दोनों पैरों को लॉक करो पद्म आसन में। चलिए वापिस पैरों को पुनः सीधा करो और ऐसे घुटने मोड़ो। इसे तो सभी कर सकते हैं। दोनों हाथ साइड में रखो, दोनों हाथ साइड से रखो, साइड में रखो दोनों हाथों को। श्वास भरते हुए करो सभी। वापिस वकासन, वकासन। चलो वक्रासन नहीं, वकासन। अब देखो वकासन, ये हथेलियों पे तो लगभग लोग कर लेते हैं। ऐसे उंगलियों को खड़ा करो, उंगलियों पे खड़ा करो और फिर करो ऐसे धीरे धीरे। कभी कभी तो लोगों की उंगलियां आटे लगाने में टूट जाती है, तो ऐसे। हाँ, इसमें एक पाद वकासन, एक पैर को ऊपर भी उठा सकते हैं। एक पाद वकासन, ये बहुत बढ़िया है, बच्चों को कराओ, मानसिक संतुलन भी बनता है। और चलिए चक्रासन, चक्रासन सभी लेटो, सभी लेटो पीछे, यही से चक्रासन सभी करेंगे। चक्रासन हाइट को ग्रोथ करने के लिए, कमर के दर्द के लिए। हाँ, इस जन्म में संस्कार बढ़ा लो, इस जन्म में अच्छे कार्यों के संस्कार बना लीजिए और आगे वाला जो जीवन है उसमें आपकी हाइट और अधिक ग्रोथ होगी। इस जन्म के संस्कार प्रारब्ध बन के अगले जन्म में मिलते ही मिलते हैं। चक्रासन बहुत बढ़िया। वापिस आ जाओ। वृश्चिकासन कर लेगा, वृश्चिकासन हाँ कर लो। चलो वृश्चिकासन, सूरज वृश्चिकासन करके दिखा रहे हैं, सभी कर लो आराम से। पैरों को हल्का सा मोड़ो, बहुत सुंदर। पैरों को सीधा करो, घुटनों को ऐसे खींच कर रखो, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजा दो सूरज के लिए। और कौन कौन कर सकते हैं? कर पा रहे हैं? अच्छा, वृक्षासन कौन कौन कर लेंगे? वृश्चिकासन हाथ खड़ा करो, कोई नहीं कर रहे? अच्छा, शवासन कौन कौन कर लेंगे? हाथ खड़ा करो, बहुत बढ़िया। देखो सबके हाथ खड़े हो गए शवासन में। तो चलिए, अब ये तो कोहनियों पर खड़े होने वाला, सिर के बल खड़े होने वाला हो गया, फिर कोहनियों के बल खड़े होने वाला हो गया वृश्चिकासन। अब हैंड स्टैंडिंग, हाथों पर खड़े होने वाला, इसको भी करना सीखो।
सभी को आना चाहिए। शरीर का संतुलन बनना चाहिए। शरीर हमारा है और हम शरीर के बने रहें। धीरे धीरे श्वास, ये हिल रहा है, ध्यान रखना, आराम से नीचे ना। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो एक बार जोर से। ऐसे ये मानसिक संतुलन को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। और जो ऐसे करता रहेगा ना, वो कभी हाई बीपी या किसी भी अन्य बीमारी से पीड़ित नहीं होगा। हार्ट अटैक तो आ ही नहीं सकता, जीवन में नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक जब हो तब इसे करने लग जाओ, तो व्यक्ति अवश्य पूरा उसे जो भी अटैक होना है सब हो जाएगा। वापस आ जाओ। ऐसे श्वास सामान्य। चलिए आगे समापन की ओर चलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे सभी। भ्रामरी प्राणायाम, 1 उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, 5 मिनट का सभी समय देंगे। प्रधान जी से मेरा निवेदन है, थोड़ा सा समय देंगे, 2 मिनट। आइए सभी भ्रामरी प्राणायाम, 1 उंगली माथे पर, 3 उंगली आंख। सूरज, ए सूरज यहाँ बैठ। श्वास सामान्य। ओम का उच्चारण, सभी गहरी श्वास भर के 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओ श्वास सामान्य कर लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रफ करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रफ कर लीजिए। अपनी हथेलियों को आंखों से चेहरे से लगाकर हाथों को घुटनों पर रखिए। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां हम सभी एक साथ मिलकर के बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं, आगरा के समस्त आप सभी योग प्रेमी साधक साधिकाएं, आप सभी का हम बार बार अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आपने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष सत्र में भाग लेकर के जो अपने आप को मोटिवेशन किया है, ये बहुत अति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को केवल योग करके दिखा लेना और फिर हम अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर दें, ये केवल मात्र विशेष नहीं है। जैसे हमारे वर्ष में दीपावली आती है, हमारे बहुत सारे पर्व आते हैं, इन पर्वों में जो उत्साह उमंग होती है वही 21 जून पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती है। आज हमारे लिए स्वास्थ्य के प्रति सभी की जागृति बढ़े, सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, इसलिए एक विश्व स्तर पर ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और पिछले लगभग 11 वर्षों से लगातार हम सभी इसका हिस्सा बनते चले आ रहे हैं। इस आयोजन में जो हम गतिविधियों को देख रहे हैं अपने आसपास, हमारे संस्थानों ने जो सहयोग दिया है वो प्रयास फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी का पूरा सहयोग रहा है। पतंजलि योग समिति कमलानगर बल्केश्वर के सभी पदाधिकारीगणों ने हमें पूरा सहयोग दिया है। और हमारे आर्य समाज कमलानगर बल्केश्वर की आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण
जिसकी जहाँ पर हमारे यहाँ पर सम्मिलित भी हुए हैं प्रधान जी और सभी फैमिली, आपका भी अभिनंदन करते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। वैदिक ज्ञान विज्ञान संस्थान से सभी पदाधिकारीगण, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आदरणीय पुरोहित जी, आपका भी धन्यवाद करते हैं। और इस संस्थान में 2 मिनट और करेंगे, हास्य आसन का अभ्यास करेंगे, फिर सभी चलेंगे। सभी हास्यासन करके भी समापन करते हैं, शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट का समय, उसके बाद समाप्ति। और सभी ऐसे ही न जाएं। पीछे जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, जलपान की जो व्यवस्था है, यह हमारे भाई अमित जी जो एल्विस कंपनी है, वो अपनी तरफ से ये पूरी व्यवस्था पानी की और जो रस की, जीरा पानी की व्यवस्था उनकी तरफ से बहुत अच्छी सुलभ व्यवस्था की गई है, जो आप सभी के स्वागत के लिए है। आप सभी का धन्यवाद उनकी तरफ से है। आप सभी उनसे जुड़ें और अपने जीवन को स्वास्थ्य आरोग्य की तरफ लेकर के जाएं। हमारे भाई पार्षद जी और आपके पूरे परिवार की तरफ हमारा धन्यवाद आप दोनों को, जो आप यहाँ पर आए। और हमारे भाई जितने भी संस्थान से जुड़े हुए, आपका धन्यवाद है, हमारा क्या धन्यवाद। टीसी चंद्रा विद्यालय के कुछ पदाधिकारीगण और कुछ विशेष वहाँ से सदस्य भी आए हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और भी जो भी हमारी संस्थानें हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े इस योग सत्र में, सभी ने भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से हम योग से जुड़ करके अपने आरोग्य को प्राप्त करें। भाई हमारे गौरव जी, जो द्वारका ग्रुप के बस हेड ऑफिसर हैं, जो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं, योगी व्यक्ति हैं, अपने आप को योग से उस बीमारियों से निकाला है जहाँ जिन बीमारियों फंस करके शायद ही निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों से बचना है, योग से हमें जुड़ना है नियमित। अपने परिवार में भी लोगों को योग करने के लिए बोलें कि सुबह उठ करके कम से कम आधा 1 घंटा घर पे योगाभ्यास करें, कहीं जाकर पार्कों में, सेंटरों पे जाकर के योगाभ्यास करें, ये उनके लिए विशेष आवश्यक है। आइए समापन की ओर चलते हैं। और अंत में मैं एक विशेष आप सभी से विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे भ्राता जी हैं जो हमारे समक्ष ही हैं, बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रज प्रांत पर्यावरण आयाम, जो इसके अध्यक्ष हैं आगरा नगर के, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को, जल संरक्षक, वृक्षारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त, पर्यावरण संरक्षण, ये सब आपकी व्यवस्थाओं में, आपकी देखरेख में होता है। तो आपका एक संदेश है आप सभी के लिए, अध्यक्ष जी का एक संदेश है आप सभी के लिए कि आप इन चीज़ों के लिए विशेष जागरूक हो जाएं, और वो जागरूकता आपको आपसे जोड़ने की कोशिश करेगी। जल को हमेशा बचाने का कोशिश करें। जितना हम जल को बचाएंगे उतना हमारा जीवन बचेगा। हम क्या है, जल को इस तरीके से बहाते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। वृक्षारोपण, जैसे कि हमने कहा कि ये जो आयोजन है, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो पृथ्वी पर हम योग करते रहे और पेड़ खत्म हो जाएं तो ये काम चल पाएगा? हमें पेड़ को भी रोपण करना है, वृक्षों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण हमें करने हैं, जिससे कि उससे भी हमारा जीवन बच सके। अन्यथा पेड़ खत्म तो हम भी खत्म। हमारे साथ ये कभी ना हो जाए कि हम अपने आप को महसूस करें कि हमने कभी पेड़ लगाए ही नहीं। इसलिए वृक्षारोपण भी अधिक से अधिक सभी को करने चाहिए। वृक्षों को ऐसे काटो तोड़ो मत, उनकी रक्षा करो। फिर ऐसे ही प्लास्टिक को भी हमें अच्छे से यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को हमने उपयोग में तो लिया और उसे ऐसे फेंक दिया। उसे आप सेफ रखें और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसे सेट कर दें। और अंत में जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य है उसको आप विशेष रूप से बचाने का प्रयास करें, उसको सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। आइए सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे, सभी हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। मेरे साथ बोलेंगे ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। और हमारे अंत में भाई गुड्डू भाई साहब कुछ आपको धन्यवाद के रूप में कुछ शब्द कहेंगे, उसके बाद सभी प्रस्थान करेंगे। पीछे जल और जीरा का व्यवस्था भाई अमित जी ने एल्विस कंपनी के द्वारा, जो उनकी विशेष कंपनी है वो एल्विस कंपनी की तरफ से है, तो आप सभी वहाँ से अपने जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे योगा लाइफ योग सेंटर के माध्यम से जो आज योग शिविर यहाँ बल्केश्वर पार्क में आयोजित किया गया, बहुत ही एक सकारात्मक प्रयास है। जो यहाँ से मैट अपने साथ लेकर के आए थे वही अपनी मैट लेके जाएंगे, अन्यथा सारी मैट यहीं छोड़ देंगे। सभी कोई भी अपनी मैट नहीं लेके जाएंगे, सभी मैट यहीं छोड़ देंगे। और हम सभी जानते हैं कि आज हमारी भाग दौड़ की जीवन में कितना मानसिक तनाव है, लोग अवसाद में जा रहे हैं, और योगा इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। साथ में मैं यह कहूँगा कि ये जो बल्केश्वर पार्क आप देख रहे हैं, 21 मई 2017 को प्रयास फाउंडेशन ने ये गोद लिया था, और आज इसमें जो ग्रीनिश देख रहे हैं वो हम सभी यहाँ पार्क में टहलने वाले लोगों के और संस्था के माध्यम से एक एक पौधा लगाया गया है। तो मैं यहाँ सभी से अनुरोध करूँगा कि जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि अपने जीवन में पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, ताकि वो हमारे जीवन के लिए, हम सभी जानते हैं जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो हमें पौधों के माध्यम से मिलती है, तो किसी और के लिए ना, अपने जीवन को बचाने के लिए पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, इसका संरक्षण करें, और इसमें सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 9 बार करते हैं ताली बजा के, कोई बात नहीं। जो आप ऐसे बैठे रहो, ये फोटो करेंगे। आ जाओ माता जी, आ जाओ बैठे रहो, आप गुरु जी आप बैठे रहो। हाँ आ जाओ, आ जाओ, फोटो ले लूँगा। मैं भी आपका नाम पता मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मैं आपके सेंटर पे आकर के करा लूँगा। इसे भर दो, अभी को बुला, इसे वहाँ पेन से भर दो। आ जाओ अभी, आ जाओ। नमस्ते बनिए, कैसे हैं? ठीक है राहुल जी मेरा कैमरा बंद कर दीजिए। पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, तुम पीछे ढंग से बैठो ना, तरीके से आओ गुरु जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ। गुरु जी को बीच में छोड़ दो आप। भैया एक फोटो हमारे